जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी को। मैं आपको बता दूं, परसों की जो लीला थी जिसमें प्रभु आ रहे थे, बहुत तीव्र गति से जा रहे थे और सेविका जाती है और चारों ओर उनके घूमती है, और उसके बारे में कल प्रभु ने बताया और मैं आप सब तक मैसेज नहीं पहुंचा पाई। और उसको प्रभु ने जो आंसर था वो ये था कि उनके प्रिय भक्त श्री रसिक बिहारी पागल बाबा जी गोलोक गमन उनका हो गया परसों ही, जिससे वो मिलने के लिए जा रहे थे। स्वयं प्रभु उनको लेने के लिए गए और ये 101% सत्य बात है। तो मैं क्या कहूँ, तो थोड़ा दिल उदास भी था कि मेरा मन भी हुआ कि मैं बताऊँ, लेकिन नहीं बता पाई, तो इसलिए मैंने आज आप सबको बताया है। प्रभु सदैव उनको अपने चरणों में रखे, हम सभी की तरफ से, आप सबकी तरफ से भी। और हम सब ने मन ही मन उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और करी भी है, सब ने की भी होगी, मुझे उम्मीद है। तो ये थी परसों की, जिसमें प्रभु ने एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि क्या बोलते वो। तो इस बात को हम अब आगे बढ़ाते हुए हम आज की लीला पर चलते हैं, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में दोनों चीज़ों को सम्मिलित कर रही हूँ, क्योंकि समय का अभाव रहता है मेरे पास थोड़ा, और सोचती हूँ कि आप तक सारे मैसेजेस मैं पहुँचा सकूँ। तो आज की लीला हम शुरू करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों आत्मा अभी खुश नहीं हो रही है, क्योंकि जब भी मैं शुरुआत में इस तरह की चीज़ें बोल देती हूँ तो जब पता चलता है, लेकिन हमें खुश होना चाहिए कि इतने बड़े रसिक, उनको प्रभु से इतना प्रेम था कि स्वयं प्रभु उनको लेने गए, और हर भक्त को इतना ही प्रेमी प्रभु का होना चाहिए। देखिए, मैं लौट कर वहीं फिर आ गई, तो मुझे लगता है कि मेरे को दूसरे वीडियो में ही आपके लिए वीडियो बनाना पड़ेगा। और चलिए, जब यही वीडियो मैं बना रही हूँ तो मैं 2-3 शब्द और कहना चाहूँगी कि सभी ये बात जानते हैं कि हम सब इतने पुण्यात्मा नहीं हैं, हमने बहुत पाप किए हुए हैं, और इतने पाप होने के बाद प्रभु ने कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि किस प्रकार हमारी आत्मा हमारी जो आत्मा है इस शरीर को छोड़कर चली जाती है। तो इसके लिए सबसे बड़ा कर्म जो है हर इंसान को स्वयं करना चाहिए, अपने ही आत्मा के लिए। क्योंकि जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो जब हमने अच्छे कर्म किए हों, बहुत अच्छे कर्म, बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, तो हमारे शरीर को उतना कष्ट नहीं होता, लेकिन 10 दिन का समय अवश्य लगता है, क्योंकि हमारे सूक्ष्म शरीर को बनने में, जहाँ पर हमारी जो आत्मा है जब वो विराजती है, तो उसको प्राप्त करने के लिए 10 दिनों का समय होता है। धीरे धीरे एक एक सूक्ष्म जो है हमारे शरीर से निकल कर, जिस प्रकार एक गर्भावस्था में एक जो माँ है, एक बच्चे का विकार या विकास बढ़ता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी जब इस शरीर को छोड़ती है तो उसकी भी एक क्रिया होती है। कभी समय मिलेगा तो पूर्ण रूप से बताऊंगी, लेकिन जो मेन है, मैं जो बताना चाहती हूँ कि जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अगर हमारे जुबां पे, हमारे हृदय में श्री हरि का नाम है या भगवान राम का नाम है, तो समझ लीजिए ये तय है कि हम प्रभु के धाम को ही प्राप्त होंगे। अगर मान लीजिए बहुत से इस तरह की पीड़ा या कुछ होता है और हमने अपने जीवन में अच्छे कर्म ज़्यादा नहीं किए हैं, तो हमारी उस आत्मा के उत्थान के लिए, उस आत्मा के अच्छे गोलोक धाम जाने के लिए, या मैं ये कहूँ कि वैकुंठ प्राप्ति के लिए हमें कैसे प्राप्त होगा कि हम प्रभु के धाम को जाएं, हमको कोई भी प्रेत योनि या कुछ भी प्राप्त ना हो, उसके लिए इंसान को स्वयं करना होगा। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे घर के या प्रियजन वो सारे सत्कर्म करेंगे, जो क्रियाएं करनी चाहिए, आज के समय में तो कोई नहीं करता, पहले की तो बातें अलग थी, आज करते भी हैं तो वो सिर्फ दिखावा होता है, जिसके कारण हमारी आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचता है। तो ये चीज़ें मैं आज जान रही थी, तो मुझे बड़ा कष्ट हो रहा था। तो हम मनुष्यों का ये कर्तव्य बनता है कि हम इस मनुष्य जीवन का पूर्ण रूप से ध्यान देते हुए, इस बात पर पूरा ध्यान दें कि ये मनुष्य जीवन हमने, प्रभु ने जो हमें दिया है, उसका हम पूर्ण फ़ायदा लें, लाभ उठाएं और प्रभु को भजते रहें। किसी भी रूप में आप भजिए, आप प्रभु को छोड़िए मत, उनका स्मरण मत छोड़िए, क्योंकि कोई आपके लिए नहीं करेगा, आपकी इस आत्मा के लिए कोई भी शुभ कर्म नहीं करेगा। आप ऐसे बने स्वयं से कि आप स्वयं प्रभु
आपको लेने आए। उसके लिए हमें सत्कर्म करने पड़ेंगे और प्रभु को भजना पड़ेगा। ये एक छोटा सा मैं बोलना चाहती थी सभी को। तो कृपया जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं, हमको बहुत कोई भक्त जब इस मृत्यु लोक से जाता है तो हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। देखिए, हमने इतने पुण्यात्मा नहीं है कि हमें वृंदावन जैसे धाम में हमें पता ही नहीं कि हम किस तरह से इस दुनिया से जाएंगे, जिस चीज़ का हमें पता नहीं। लेकिन हम ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि हम प्रभु के लिए ऐसे कार्य करें, हम प्रभु को भजते हुए अच्छे सत्कर्मों का कार्य करें, किसी भी गलती को जानबूझ के बिल्कुल ना करें। अगर गलती से गलती होती है वो गलती कहलाती है, लेकिन जानबूझकर किया हुआ पाप कर्म प्रभु माफ़ नहीं कर पाते हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए हमने अपने इस जीवन को चलाना है। देखिए, मैं दूसरी चीज़ बताना चाहती थी, लेकिन प्रभु शायद यही चाहते थे कि मैं यही बोलूं और आपको इस वीडियो में ये बोल दिया। बाकी मैं सेकंड वीडियो आज की लीला की आपके लिए बनाऊंगी। तो बहुत सारा प्रेम। राधे राधे।